Good morning students. Today we will start new topic सर्वनाम. Okay? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. तो देखो सर्वनाम डिफाइन क्या होती है इसी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं, तुम, वह आदि. संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं, तुम, वह आदि. सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. ये हो गया सर्वनाम. इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं. जिसमें फर्स्ट आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, फर्स्ट पुरुषवाचक, सेकंड निश्चयवाचक, थर्ड अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और लास्ट आता है निजवाचक सर्वनाम. फर्स्ट हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक, फोर्थ हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ हो गया प्रश्नवाचक और लास्ट क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम. फर्स्ट है पुरुषवाचक. तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखो फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम. फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले एवं जिसके विषय में कहा जाता है उसका बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. यानी कि जिन सर्वनाम शब्द से बोलने वाले या सुनने वाले या अन्य किसी तीसरे के विषय में जब कहा जाता है तो उसका जो बोध करवाने वाले शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं. ठीक है, कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? 3. फर्स्ट आता है उत्तम पुरुष, सेकंड आता है मध्यम पुरुष और थर्ड आता है अन्य पुरुष. तो देखो जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य बोलने वाले, सुनने वाले एवं जिसके विषय में कहा जाता है, बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाता है उसका बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं?
का बोध हो, जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाता है उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। जिसमें ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट आता है उत्तम पुरुष, सेकंड आता है मध्यम पुरुष और थर्ड आता है अन्य पुरुष। फर्स्ट उत्तम पुरुष, सेकंड मध्यम पुरुष और थर्ड क्या हो गया? अन्य पुरुष। तो इसमें फर्स्ट आता है कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो देखो, इसी में फर्स्ट आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अथवा लिखने वाला स्वयं के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं पढ़ाई करता हूं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ। जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, इसमें ये क्या है? ये खुद के लिए बता रहा है ना कि जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मैं क्या हो गया इसमें? उत्तम पुरुष। सेकंड आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? मतलब कि जो बोलने वाला सामने वाले के लिए जो वर्ड यूज करता है उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी कि बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला सुनने वाले के लिए, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है, जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें तो क्या होता है? बोलने वाला खुद के लिए यूज करता है
और मध्यम पुरुष में क्या होता है, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि तुम चले जाओ, जैसे तुम चले जाओ। फिर थर्ड आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहते हैं, वक्ता या श्रोता जब किसी अन्य लोगों के बारे में बातें करता है तो वहां जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। यानी कि बोलने वाला तथा सुनने वाला, इन दोनों के अलावा जब वो किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो वक्ता या श्रोता यानी बोलने वाला या सुनने वाला, ठीक है, बोलने वाला या वक्ता या श्रोता जब किसी अन्य लोगों के बारे में बातें करता है, वक्ता या श्रोता जब किसी अन्य लोगों के बारे में बातें करता है तो वहां प्रयुक्त शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे वे उसके चाचा हैं, जैसे वे उसके चाचा हैं। उत्तम पुरुष में क्या होता है, जो बोलने वाला होता है वो स्वयं के लिए यूज करता है, और मध्यम पुरुष में क्या होता है, जो बोलने वाला होता है, जो सुनने वाले के लिए जो शब्द यूज करता है वो मध्यम पुरुष में होता है। और अन्य पुरुष में जब वक्ता और श्रोता जब किसी अन्य के बारे में बात कर रहे होते हैं जो वहां प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, वो किस में आता है, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो चुके हैं, अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द से निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, यह उसकी किताब है, यह निश्चय है, ठीक है, जैसे यह उसकी
किताब है। जिस शब्द से निश्चितता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह उसकी किताब है, हमें पता है कि यह किसकी किताब है, तो ठीक है, ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। सो मैंने आपको सिर्फ 2 टॉपिक करवाए हैं, जो हमारा बाकी का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नोट डाउन योर होमवर्क, डू सर्वनाम in your notebook. Okay, thank you.